जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सुमन द्विवेदी भक्ति विद सुमन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि सावन के सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करें। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है। इसका आखिरी सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा, यानी कि आज है, जबकि 9 अगस्त को सावन का महीना खत्म हो जाएगा। इस दौरान अपने आराध्य की कृपा पाने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए सोमवार के हमने सारे व्रत किए हैं। मगर क्या आपको पता है कि यदि आपने इन व्रतों को करने के बाद उद्यापन नहीं किया तो व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। उद्यापन का मतलब होता है पूर्ण होना। इसलिए किसी भी व्रत के पूरा होने पर जो अंतिम पूजा या अंतिम व्रत किया जाता है, उस दिन उद्यापन करना अति आवश्यक होता है। यदि आपने बिना कोई मान्यता के व्रत किए हैं तो 4 अगस्त को सावन के आखिरी सोमवार के दिन, यानी कि आज, व्रत का उद्यापन अवश्य करें। यदि आपने व्रत का संकल्प लिया था कि आप 16 सोमवार करेंगे तो आपको 16वें सोमवार के दिन ही उद्यापन करना चाहिए। यानी कि आज आपको सावन सोमवार व्रत का उद्यापन नहीं करेंगे। यदि आपको 16 सोमवार का व्रत करना है तो आप 16 सोमवार पूर्ण होने के बाद ही व्रत का उद्यापन करेंगी। दोस्तों, उद्यापन में लगेंगी ये सामग्रियां। सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, इसलिए इन चीजों को पहले से ही बाजार से खरीद कर घर ले आएं। इसके बाद सबसे पहली और जरूरी चीज शिव पार्वती जी की प्रतिमा या मूर्ति होनी चाहिए। इसके अलावा आपको वस्त्र, फल, केले का पत्ता, आम का पत्ता, पान, सफेद मिठाई की जरूरत पड़ेगी। पंचामृत बनाने के लिए गाय का कच्चा दूध, दही भी उस दही भी आपको खरीदना या घर में बनाना पड़ेगा। वहीं पंचामृत के लिए घी, शहद और शक्कर भी घर में ही होगी। शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लकड़ी की एक चौकी और साफ सुथरा लाल या सफेद कपड़ा आपके घर में ही मिल जाएगा। पूजा के लिए छोटी इलायची, लौंग, कुमकुम, रोली, अक्षत, सुपारी आदि चीजों की आवश्यकता भी पड़ेगी। उद्यापन की विधि: सुबह स्नान आदि दैनिक कार्यों को करने के बाद साफ और स्वस्थ कपड़े पहने। इसके बाद गंगा जल से पूजा स्थान को शुद्ध करके चौकी रखें। फिर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर शिव पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना करें। स्वयं को पवित्र करने के लिए हाथ में जल लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण शुरू करें। करते हुए विधिवत शिव शक्ति की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। सफेद मिठाई, सफेद फल, मौसमी फल आदि का भोग लगाएं। दोस्तों, यदि आपको पूरे सावन सोम यदि आपने सावन के पूरे महीने का व्रत किया है तो उसका उद्यापन आपको पूर्णिमा के दिन व्रत करके पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपने सावन के सिर्फ सोमवार का जो है व्रत किया है तो उसका उद्यापन आपको 4 अगस्त को करना चाहिए। दोस्तों, उद्यापन के दिन एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर पर भोजन अवश्य कराएं। भोजन में खीर अवश्य बनाएं। हो सके तो दूध का दान भी करें। भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को धोती, कुर्ता व दक्षिणा दें। ब्राह्मणी को लाल साड़ी, सुहाग का सामान व दक्षिणा अर्पण करें।
यदि साड़ी या कपड़े नहीं दे सकते तो लाल चुनरी और अंगौछा भी दे सकते हैं। उसके बाद स्वयं भी भोजन करके व्रत का पारण करें। जो पूरे महीने का व्रत कर रहे हैं वो पूर्णिमा का व्रत भी करें। दोस्त, जो पूरे महीने का व्रत किया है, जिसने सावन के पूरे महीने का व्रत किया है, वो लोग पूर्णिमा का व्रत करके ही व्रत का उद्यापन करें। दोस्तों, बिना व्रत के बिना उद्यापन के किसी भी व्रत को संपूर्ण नहीं माना जाता और उद्यापन किए बिना व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इसलिए व्रत का उद्यापन करना अति आवश्यक होता है। व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप लोगों को व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।